हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी चीज़ों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज आपके सामने दो पाइल्स है। यहाँ पे अपने अल्फ़ाबेटिकली आप लोग पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख सकते हो कि इट्स अबाउट कि जो भी आपको छोड़ के, या अगर आप लोगों के सेपरेशन हो रहा है आप लोगों के पार्टनर के साथ, तो क्या वो आपके पास लौट के वापस आएंगे। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1, आप लोग देख सकते हो अपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। चूज़ कीजिएगा एंड दिस विल बी पाइल नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों की रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों का भी नाम में या अल्फ़ाबेट आज से मतलब ये सब भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं। चलिए देखते हैं पहले आप लोगों के पार्टनर के बारे में कि वो अभी करेंटली कैसी एनर्जी में है, ठीक है। पहले आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं कि वो अभी कैसी एनर्जी में है, फिर देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी है एंड क्या वो वापस आएंगे आपके लाइफ में या नहीं। चलिए। हम्म पायल नंबर 1 के जो पार्टनर्स हैं जो अभी सेपरेशन में है, क्या उनके लाइफ में वापस आएंगे। बाप रे, सब कुछ ऐसे उभर उभर के सामने आ रहा है। ओके, गाइडेंस, नो थिंगनेस एंड एडवेंचर, और दो कार्ड चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे दो ही कार्ड आया है। यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी, यहाँ पे आया है हीलिंग, ठीक है। आई होप आप लोग देख सकते हो कार्ड्स। बॉटम में आया है फाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो उनके करंट एनर्जी है, तो यहाँ पे आप कार्ड्स देख ही सकते हो। यहाँ पे आया है रिसेप्टिविटी एंड हीलिंग, ठीक है। तो ये बोलता है कि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप जो भी देख रहे हो, यू आर डीलिंग विथ योर काउंटर पार्ट, ओके। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत ही बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है यू आर डीलिंग विथ योर काउंटर पार्ट। तो यहाँ पे जो आया है गाइडेंस, और आप लोग बॉटम में भी देख सकते हो फाइटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो वो वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर ही रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, ड्रीम। सो आप लोग शायद उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट दिस इज़ अबाउट देयर करंट फीलिंग। तो करंटली वो अभी एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपने आप को हील करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। एंड क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वही बोलता है कि वो जो अभी तक नहीं थे वो चीज़ उनमें बदलाव आ रही है, ठीक है। तो वो अपने अंदर एक गाइडेंस, मतलब लोगों से, मतलब लोगों को देख के इंस्पायर्ड होके, या फिर कोई गाइडेंस से वो समझ पा रहे कि एक्चुअल में उनको क्या चाहिए, ओके। आप देख पा रहे होंगे। तो उनको जस्ट एक गाइडेंस की ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड नथिंगनेस यहाँ पे आया है एंड एडवेंचर भी आया है। सो अभी वो रेडी है शायद आप लोगों के रिलेशन को एक नया चांस देने के लिए। उनको समझ आ रहा है, यहाँ पे आप रिसेप्टिविटी देखिए एंड हीलिंग देखिए, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हीलिंग हो रहे हैं। एंड विदाउट हीलिंग वो आएंगे नहीं आपके पास वापस। तो अभी थोड़ा वक्त वो मुझे लग रहा है। चलिए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से यहाँ पे डील कर रहे हो मैक्सिमम, ठीक है। चलिए और कार्ड से वो तो देख लेते हैं, टैरो कार्ड से भी, ओके। तो यहाँ पे क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स आया था, तो ऑब्वियसली आप लोग डील कर रहे हो। यहाँ पे आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप लोग बहुत शायद इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट लगाए हो,
बहुत सारा एफर्ट दिए हो, फाइटिंग भी करे हो इस रिलेशनशिप के लिए, सबसे फाइट करे हो, ठीक है, अभी तक कर रहे हो, एंड यू गाइज आर इवन वेटिंग कि इतना तो मैंने कर लिया, इतना मैंने कर दिया, इसके बाद मुझे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं मिला इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। बट टेंशन मत कीजिए, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक नई शुरुआत यहाँ पे होगी, एंड अचानक से होगी, ठीक है, एक सरप्राइज जैसे होगा। एंड नाइट ऑफ कप्स आया है, तो कप्स का मतलब ही ये होता है कि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे विथ टू मच ऑफ लव अफेक्शन, योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, यहाँ पे आप देख सकते हो वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट भी आया है, तो मैंने बॉटम तक देखा ही नहीं, ओके यहाँ पे आया है द सन, हेरोफेंट, तो ये आपके पर्सन आपको जाने नहीं दे सकते। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया है, आप देख सकते हो, दे आर इन लव विथ यू एंड टू मच, ऐसा नहीं है कि अभी उनको समझ आ रहा है, दे लव यू, बट द प्रॉब्लम इज कि अभी उनको वो चीज़ की हीलिंग पूरी हो जानी चाहिए उनको, और फिर तब वो आपके पास आएंगे। यहाँ पे सन आया है, सभी अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं यार, बहुत अच्छी है ये जो पाइल है ये वाली। तो आपके जो पर्सन है वो थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, उनके अंदर अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और ये जो पाइल है ना, मुझे लग रहा है कि ये जो पाइल है इसमें डिवाइन की ही गाइडेंस आप लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पे गाइडेंस भी आया है, तो डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों को ज़रूरत है, आपके पार्टनर को ज़रूरत है। एंड जजमेंट आया है, तो जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग में ही होगा, ना उससे पहले होगा ना उसके बाद में होगा। जो आप लोग सोच रहे हो ना कि ये अभी हो जाएगा, दी तो बोले हैं, तो कब होगा, कब कॉल आएगा, मैसेज आएगा, तो ये तभी होगा जब डिवाइन चाहेंगे। देखिए, मैं पॉसिबिलिटीज़ बोल सकती हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोगों के 20 हफ्ते हो गए होंगे या फिर 10 हफ्ते हो गए होंगे, तो शायद आप लोगों के पास कॉल या मैसेज आ सकते हैं, ठीक है, या फिर मंथ भी हो सकता है ये, हफ्ते से लेके मंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस वाले ऑरेकल कार्ड से क्या आता है। ओके, चलिए पाइल नंबर 1, उनके पर्सन के और उनके बीच क्या एनर्जीज है। डोर टू रोमांस 33 आप लोग देख सकते हो। ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। ओके, यहाँ पे आया है, बहुत सारे आ गए, मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन द सन, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, यहाँ पे नंबर आया है 43, एंड एंग्जाइटी, ठीक है। आप लोग कार्ड्स खुद देख सकते हो। बॉटम में आया है 7th चक्र, आर्केंजल यूरियल, मैन होल्डिंग अ हर्ट, ओ माय गॉड, आप लोगों की तो लॉटरी लगने वाली है यार। मतलब आप जिसके भी साथ डील कर रहे हो ना, जो भी आपके पार्टनर है, वो आपके पास आएंगे ज़रूर। आप लोग बहुत सारी एंग्जाइटी में गुजर रहे हो, रातें ठीक से सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों की यहाँ पे 2 बार सन आया है। इट इज़ अ कंफर्मेशन, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वो आपके पास आएंगे ज़रूर। मतलब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस है आप लोगों के पास, ठीक है। शायद वो कुछ मेजर सोच रहे हैं, या फिर आपको कुछ गिफ्ट देंगे जब भी आएंगे आपके पास वापस, कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको ज़रूर देंगे। अगर आप फीमेल हो तो ये आप रेजोनेट कर सकते हो। एंड डोर टू रोमांस, तो ये एज भी हो सकता है आप लोगों के लिए, सिग्निफिकेंस नंबर हो सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो जब उनका यहाँ पे देखिए क्राउन चक्र आया है, ठीक है, एंड यहाँ पे आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये भी हो सकता है कि आपके पास जब वो आएंगे ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तब तक हो जाएंगे। ओके, इफ़ यू आर अ गर्ल, मे बी यू विल बी डीलिंग विथ 2 पीपल, ठीक है। तो इस लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो ये है, ठीक है, बट आपके पास शायद कोई और भी ऑफर लेके आ सकता है, या फिर ये हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको ये जो 2 पर्सनालिटी है, पैम्परिंग यू एवरीथिंग, गिविंग यू एवरीथिंग एंड गिविंग यू लव एंड एवरीथिंग, दैट मतलब 2 पर्सनालिटी उनके अंदर आ जाएंगी, जो आपको चाहिए, जो आप डिसायर करते हो अपने पर्सन से, ठीक है। यहाँ पे क्राउन चक्र आया है, तो क्योंकि हीलिंग हो रहा है, रिसेप्टिविटी आया है, तो आप समझ सकते हो कि उनकी जब तक क्राउन चक्र हील नहीं होता तब तक वो नहीं आएंगे। सो हीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं देख सकती हूँ। एंड आप लोगों को एंग्जाइटी कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पर्सन तो आपके पास आ रहे हैं, भैया, बहन, जो भी हो, सॉरी।
मैं कभी कभी ऐसे ही बोल देती हूँ। चलिए, अगर अच्छा लगा हो मेरी रीडिंग, अगर पॉजिटिविटी आ रही है थोड़ी भी आप लोगों के अंदर, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों के साथ बातें करना। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप लोगों को कोई और रीडिंग चाहिए कुछ और टॉपिक के ऊपर, प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलिए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सामने वो रीडिंग ला पाऊँ। एंड यस, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए, अपने आप को प्यार करते रहिए एंड ढेर सारी लाइक्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यस, थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, ये देखो आप लोगों का नाम के अल्फ़ाबेट। ओके, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। पहले देखती हूँ आप लोगों की जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग अभी क्या चल रहा है दिमाग में, ठीक है, आपको लेके, इस रिलेशन को लेके। अगर वो मूव ऑन कर चुके हो, अगर आपको लग रहा है, राइट, कभी कभी ये होता है ना, हमको लगता है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं बट अल्टीमेटली नहीं होता है ऐसा। चलिए, ओके, मुझे लग रहा है मुझे मिल गया है कार्ड्स। लेटिंग गो, पोस्टपोनमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, इनोसेंस। जस्ट अ सेकेंड, लास्ट, पास्ट लाइव्स एंड बॉटम में सेलिब्रेशन। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको जाने दिया, ठीक है, उन्होंने आपको लेट गो कर दिया खुद से ही। इस रिश्ते को भी उन्होंने लेट गो कर दिया। उनको लगा कि यार शायद आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इश्यूज थे। आई डोंट वांट टू डिस्कस द इश्यूज बिकॉज दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट कि वो वापस आएंगे या नहीं, आपको वेट करना चाहिए उनके लिए या मूव ऑन करनी चाहिए। तो मैं कुछ झलके, मतलब कुछ इशू, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, कुछ हिंट्स दे देती हूँ इश्यूज के। कि आप लोगों के कास्ट इशू हो सकते हैं या फिर रिलीजियन या फिर कुछ भी बैकग्राउंड, फैमिली डिफरेंसेस, ठीक है, कम्युनिटी। तो ये इशू की वजह से उन्होंने सोचा कि यार लेट गो कर देते, ठीक है, आप लड़की हो लड़का हो डजेंट मैटर। मैक्सिमम मुझे लग रहा है लड़के देख रहे हैं इस वाले पाइल में, फिर भी तो आप, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो आपके जो पर्सन है उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में देखा जाएगा, ठीक है, जब डिसीजन लेना होगा फ्यूचर में देखेंगे। तो वो क्या करने लगे, वो मोमेंट में जीने लगे। आपके जो पर्सन है वो मोमेंट में जीने लगे कि अभी सोच के फ़ायदा नहीं है, फालतू में इतना टेंशन कौन लेगा, तो मोमेंट में जीते हैं। बट आप लोगों का ना हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, ठीक है, आप लोग शायद एक दूसरे को पहले बहुत सारे लाइफ से जानते हो, ठीक है। एक ये अ, हम लोगों की जो लाइफ पर्पस होती है ना, वो जब तक हम लोगों का फुलफिल नहीं होता, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर करियर और एवरीथिंग। ये इस बारे में भी है कि जब तक आप लोग अपने डिस्टेंट पार्टनर से नहीं मिलते, ठीक है, तब तक वो पूरा नहीं होता है, वो साइकिल पूरा नहीं होता, क्योंकि आपको भेजा गया है। कभी कभी हम लोग जिसको सोचते हैं ना कि ये हमारा सोलमेट ट्विन फ्लेम है, कभी कभी हम लोग उसके साथ एंड अप नहीं होते क्योंकि वो डिस्टाइंड नहीं है। बट जो डिस्टाइंड है उसके साथ आप लोग शायद एंड अप हो जाते हो, और वो भी आप लोगों के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। इसका भी पॉसिबिलिटीज है, वो लोग बहुत लकी होते हैं। तो एनीवे आपके जो पर्सन है उनके अंदर एक वो चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है, ओके, अपने एज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है। तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इस वजह से उनके अंदर ये मेच्योरिटी है कि दे आर लाइक कि जो होगा ना डिवाइन टाइमिंग में होगा, वो ये सोचते होंगे, ठीक है। अगर उनके पता भी नहीं है कि डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट क्या होता है, फिर भी वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इसके साथ मुझे रहना है तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिवाइन, ओके। तो वो अभी ये सोच रहे हैं, अभी भी उनके अंदर यही एक एनर्जी में देख सकती हूँ
ओके, योर पर्सन इज, वो होते हैं ना जो बहुत ज्ञानी होते हैं, ओके, चाइल्ड लाइक नेचर होता है बट चाइल्डिश नहीं होता, दोनों में ना फर्क होता है। ओके, वो इनोसेंट तो है, तो वो जो इनोसेंस है वो बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद, बहुत ज़्यादा जानने के बाद लाइफ में हम लोगों को जो इनोसेंस आता है, जो प्योरिटी आता है, वो है उनके अंदर। तो वो कोई अलग पर्सन के लिए आपको छोड़ के गए हैं ये मैं नहीं देख सकती, बट यस उनको लगा कि शायद आप लोगों में नहीं चल पाएगा, वो पहले ही अपने आप को बैकअप कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं और कार्ड्स। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या वो वापस आएंगे? बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड यहाँ पे बॉटम में आया है टेन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन आएंगे आपके पास, ठीक है, दिस इज कंफर्मेशन। क्योंकि बात ये है ना कि यहाँ पे ना ईगो की प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है आप लोगों के बीच में, कुछ इश्यूज तो है आपके और आपके मतलब उनके फैमिली के बीच में, बट वो आएंगे ज़रूर, वो नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। ओके, जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पे, तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही जल्द आएंगे, उनकी मोशन जब जब आएंगे ना तब स्लो मोशन में नहीं आएंगे, बहुत फास्ट एक्शन लेंगे जब भी आएंगे। और मुझे लगता है कि अभी टाइम हो गया उनके आपके लाइफ में वापस आने का, एक साइकिल कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। उनको समझ है कि आप उनके लिए क्या हो, ये आप देख पा रहे हो हाउ शी इज़ होल्डिंग द कॉइन एंड कैसे देख रही है ये। ठीक है, तो आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि ये आपने उनको ऐसे प्रेशियस एक चीज़ समझते हो, नॉट ओनली चीज़, एक बहुत ही प्रेशियस, आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द नॉइज। एनीवे, तो आप ना उनके लिए बहुत प्रेशियस हो एंड आप भी रेसिप्रोकेट करते हो, मतलब द फीलिंग इज म्यूचुअल, आई कैन सी दैट। एंड वो कुछ सॉलिड कुछ अच्छा आपके लिए ऑफर करेंगे एंड आएंगे, वो नहीं छोड़ सकते इस रिलेशनशिप को, या उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेन ऑफ पेंटिकल, तो खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही है। यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल, आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, मेजरली मुझे अर्थ साइन लग रहा है, और कैंसर भी हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो देख सकते हो कि मे बी आप लोगों के एज डिफरेंस भी हो सकते हैं, ये भी एक इशू हो सकता है जिसके वजह से वो वरीड है कि उनके फैमिली एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। चलिए और कार्ड्स देखते हैं, वो आएंगे तो ज़रूर, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, वो आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिब्रेशन आया था इस वाले से एंड ट्रैवलिंग, सो यहाँ पे भी चैरियट आया है। ओके, तो वो ट्रैवल करके, अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे एंड तब आपको बोलेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, एंड उनको एक चांस चाहिए और ओके, वो डिसीजन लेंगे जो डिसीजन वो नहीं ले पा रहे थे इतने दिन से। चलो देखते हैं और कार्ड्स, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे आया है 39, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, इनडिसीजन, पेशेंस। नंबर आप देख सकते हो 39, 8 एंड 16। एक और कार्ड चाहिए मुझे, बहुत सारे कार्ड चाहिए, जस्ट अनदर कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं यार, बहुत इम्पेशेंट है वो, बहुत इम्पेशेंस है। ठीक है, यहाँ पे आया है नंबर 12, टेम्पल पाथ, एंड 11 कॉर्नोकोपिया, आई मीन 2 सॉरी। चो ओके, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आए 11 कॉर्नोकोपिया आई है। ओके, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि उनकी जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, उसमें उनकी काम करने की ज़रूरत है, वो नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करते। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वो लड़की भी हो सकती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, जो भी फील कर रही है, या लड़का भी है तो जो भी फील कर रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। डिसीजन जैसे मैंने बोला कि इस वाले पाइल में नहीं ले पा रहा था,
तो अभी बहुत हाई टाइम है, मुझे लगता है कि एक साइकिल चेंज होने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, एंड ही और शी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। जो भी आपने पेशेंस दिखाया है, आप यहाँ पे क्लॉक देख सकते हो, राइट? तो आपने जितना भी पेशेंस दिखाया हो ना, तो उसका आपको एक फल मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक मून है, ठीक है, एक सर्कल जैसा है। एंड मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे ही तो देखा था, राइट? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे चेंज आया था, यहाँ पे इन एंड यंग के भी एनर्जी है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा रेबलियस हो गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे अबंडेंस आया है, ये देखो, यहाँ पे आया है कॉर्नोकोपिया, यहाँ पे आया है अबंडेंस। तो ये आप लोगों को अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है, लवर्स। ओके, तो यस, एक बहुत मेजर साइकिल, जो टॉक्सिक साइकिल था आप लोगों के बीच, वो खत्म होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पल पाथ। तो थोड़ी बहुत उनको भी रियलाइजेशन की ज़रूरत है, एंड गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है, एंड वो आपके पास आएंगे ज़रूर, फॉर श्योर, डोंट वरी अबाउट इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेजोनेट किया हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, जितना भी रेजोनेट हो रहा है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है? ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, बट आई एम सॉरी, मैंने नहीं ध्यान दिया। एनीवे, जितना भी रेजोनेट किया है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, मुझे अच्छा लगता है, एंड कमेंट कीजिएगा कि मैं और किस चीज़ पे वीडियो बना सकती हूँ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट हो, मुझे समझ आए कि आप लोगों को मेरी कंटेंट, मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, ठीक है? एंड यस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखिए, एंड अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, और मुझसे प्लीज़, थैंक यू, लव यू ऑल।